आखिर एक 10 साल की बच्ची कैसे बनी मां। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी एक बड़ी ही रोचक और बड़ी ही दिल दहलाने वाली कहानी है। मित्रों, आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। बंधुओं, आखिर यदि इस कहानी को आपने एक बार पूरा सुन लिया तो रो पड़ोगे। श्रोता बंधुओं, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। आप सभी श्रोता बंधुओं से, सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। बंधुओं, यदि अभी तक आपने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी श्रोता बंधुओं से, सभी मित्रों से निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। मित्रों, आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। और मित्रों, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। बंधुओं, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर एक 10 साल की बच्ची कैसे बनी मां। दर्शक बंधुओं, आइए समझते हैं इस छोटी सी और रोचक कहानी के साथ। दर्शक बंधुओं, एक बार शहर में गीता नाम की एक औरत रहा करती थी। गीता का पति विदेश में कुछ कारोबार किया करता था। गीता के घर में गीता और गीता की एक 10 साल की छोटी सी बच्ची, दोनों मां बेटी, बड़ी ही सुख और शांति के साथ रहा करती थी। मित्रों, गीता ने अपनी बच्ची का दाखिला अपने ही गांव के एक छोटे से स्कूल में करवा रखा था। रोज गीता अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आया करती थी और जैसे ही स्कूल का समय हो जाता तो गीता अपनी बच्ची को वापस लेकर भी आया करती थी। श्रोता बंधुओं, इस तरह से उसके बाद जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती तो गीता अपनी बच्ची को अपने पड़ोस में एक टीचर के यहां, एक मास्टर जी के यहां ट्यूशन के लिए भेज दिया करती थी। श्रोता बंधु, इसी तरह चलता रहा। अब अचानक से क्या होता है कि गीता की जो बच्ची थी उसका पेट धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। श्रोता बंधुओं, अब यह देखकर गीता को शक हो जाता है तो गीता अपनी बेटी को एक कंबल उड़ाकर अपने ही शहर में एक लेडीज डॉक्टर के पास लेकर जाती है। दर्शकों, जब गीता अपनी बच्ची को वहां पर लेकर जाती है तो गीता डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से कहती है कि बहन जी, आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मेरी बच्ची का जीवन अब केवल आपके ही हाथों में है। दर्शक बंधुओं, अब गीता और गीता की उस बच्ची को देखकर लेडी डॉक्टर कहती है कि अरे बहन, आखिर क्या बात है, तुम्हारी बच्ची तो मुझे बिल्कुल स्वस्थ दिख रही है, इसे क्या हुआ है, बताओ। श्रोता बंधुओं, तभी गीता उस कंबल को उठाती है और कंबल को हटाने के बाद में डॉक्टर की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। श्रोता बंधुओं, उस 8-10 साल की बच्ची का पेट बाहर निकला हुआ था। तभी गीता उस डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरी बच्ची गर्भवती है। मित्रों, तभी डॉक्टर कहती है कि अरे नहीं बहन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी तो इसकी उम्र ही क्या है। मुझे लगता है कि इसके पेट में कोई बीमारी है और उसी की वजह से इसका पेट फूला हुआ है। दर्शक बंधु, अब गीता डॉक्टर से कहती है कि नहीं डॉक्टर साहिबा, मैंने इसकी ठीक तरह से जांच पड़ताल की है और उसके बाद ही मैं आपके पास आई हूं। यदि आपको भरोसा नहीं होता तो आप एक बार खुद देख लीजिए। मित्रों, अब तो उस गीता के कहने पर वह डॉक्टर उस बच्ची को एक दूसरे कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर जब चेकअप करती है तो मित्रों, डॉक्टर देखती है कि वह बच्ची वास्तव में गर्भवती है और एक नहीं
बल्कि 2-2 बच्चों की मां बनने वाली है। दर्शक बंधु, अब तो यह देखकर डॉक्टर की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मित्रों, तभी वापस आकर डॉक्टर गीता से कहती है, अरे बहन, क्या तुम मूर्ख हो? क्योंकि ये तो तुम्हारी बेटी है और तुम्हें अपनी बेटी का ध्यान होना चाहिए। आखिर कहां आ रही है और कहां जा रही है? अरे बहन, आखिर इस छोटी सी बिचारी के साथ इतना जुल्म कौन कर रहा है? दर्शक बंधु, तभी गीता डॉक्टर से कहती है कि अरे बहन, हे डॉक्टर साहिबा, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझे तो किसी पे शक ही नहीं है। मेरी बेटी रोज स्कूल जाती है और स्कूल से आने के बाद हमारे पड़ोस में ट्यूशन के लिए जाती है। इसके अलावा मेरी बेटी कहीं भी नहीं जाती। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? श्रोता बंधुओं, तभी डॉक्टर साहिबा गीता से कहती है कि देखिए, वास्तव में आपकी बेटी तो गर्भवती है। अब इसमें ना मैं कुछ कर सकती हूं और ना ही आप, क्योंकि इसके गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं वे पूरे 8 महीने के हो चुके हैं। अब दवाइयों से कुछ नहीं होगा, इन बच्चों को तो इसे जन्म देना ही होगा। श्रोता बंधुओं, अब डॉक्टर के मुख से ऐसा सुनते ही गीता डॉक्टर से कहती है, अरे डॉक्टर साहिबा, आप कैसे भी करके मेरी बच्ची को बचा लीजिए। यदि इसके पिता को इसके बारे में पता चल जाएगा तो इसके पिताजी मुझे मार देंगे। इसके पिताजी मुझसे रोज पूछते हैं कि हमारी बेटी को क्या हुआ है। मैं इसके पिता को हमेशा झूठ बोल देती हूं कि इसके पेट में कोई बीमारी है। डॉक्टर साहिबा, चाहे जो उपाय हो, साप दाम दंड भेद जो भी हो, आप उन्हें लगाकर मेरी बेटी को बचा लीजिए। श्रोता बंधुओं, तभी डॉक्टर साहिबा गीता से कहती हैं कि अरे बहन, अब चाहे तुम कुछ भी कहो, परंतु इन्हें तो इसे जन्म देना ही होगा। हां, यदि तुम अपने पति से इसे बचाना चाहती हो तो तुम 1 महीने के लिए इसे मेरे हॉस्पिटल में ही छोड़ दो। बस 1 महीने की तो बात है, उसके बाद तुम अपनी बेटी को ले जाना। श्रोता बंधुओं, अब तो गीता अपनी बेटी को 1 महीने के लिए उस डॉक्टर साहिबा के पास छोड़ देती है। उधर गीता की बेटी 1 महीने तक उस डॉक्टर साहिबा के पास रहने लगती है। अब तो रोज रोज गीता अपनी बेटी से मिलने के लिए भी आ जाया करती थी, कुछ खाने पीने का सामान भी दे दिया करती थी। श्रोता बंधुओं, इसी तरह जब भी गीता का पति अपनी बेटी के बारे में गीता से पूछता कि हमारी बेटी कहाँ है, तो गीता अपने पति से झूठ बोल देती, हमारी बेटी को मैं अपनी बहन के घर छोड़कर आई हूं, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो उसे पुनः वापस लेकर आऊंगी। मित्रों, अब तो धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अब उस छोटी सी बच्ची ने 2 बच्चों को जन्म दिया। मित्रों, जब उस बच्ची ने 2 बच्चों को जन्म दिया तो डॉक्टर साहिबा ने गीता से कहा, बहन ये लीजिए, आपकी बच्ची ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, क्या आप इन बच्चों को रखना चाहती हो? श्रोता बंधुओं, तभी गीता कहती है कि नहीं डॉक्टर साहिबा, आप ये कैसी बातें कर रही हो? यदि इन बच्चों को मैं अपने घर में रखूंगी तो मेरे पति मुझे जान से मार देंगे। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? श्रोता बंधुओं, तभी वह डॉक्टर उन दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम में छुड़वा देती है। श्रोता बंधुओं, अब डॉक्टर गीता से कहती है कि बहन, अब तुम ऐसा करो, अपनी बच्ची को केवल 15 दिनों के लिए और यहां पर छोड़ दो, जिससे इसका स्वास्थ्य पुनः ठीक हो जाएगा और इसे तुम फिर ले जा सकती हो। मित्रों, अब तो डॉक्टर साहिबा के ऐसे कहने के बाद गीता अपनी बच्ची को 15 दिनों के लिए भी वहां छोड़ देती है और फिर 15 दिनों के बाद आकर अपनी बच्ची को वापस ले जाती है। मित्रों, अब तो गीता की बच्ची पुनः स्वस्थ हो चुकी थी, तो स्वस्थ होने के बाद गीता उसे वापस स्कूल भेजने लगती है
और स्कूल के बाद ट्यूशन भेजने लगती है। मित्रों, देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। अब कुछ महीनों के बाद गीता वापस लेकर अपनी बच्ची को कंबल उड़ाकर डॉक्टर साहिबा के पास गई। मित्रों, अब तो डॉक्टर साहिबा गीता और उसकी बच्ची को देखते ही पहचान गई और गीता अपनी बच्ची को जब डॉक्टर साहिबा के पास ले जाकर बैठती है तो डॉक्टर साहिबा गीता से कहती है कि अरे बहन, बताओ अब क्या बात है। तभी गीता डॉक्टर साहिबा से कहती है कि हे डॉक्टर साहिबा, जो समस्या पहले हुई थी मुझे वही दोबारा होने के आसार दिखते हैं। श्रोता बंधुओं, जब डॉक्टर साहिबा उस बच्चे के पेट को देखती है तो देखती है कि हाँ, उस बच्ची का पेट पुनः उसी तरह फैला हुआ है जैसे पहले था। परंतु इस बार डॉक्टर साहिबा सोचती है कि हो सकता है इस बच्ची को पेट में कोई बीमारी हो गई हो, क्योंकि बार बार तो वह नहीं होता। श्रोता बंधुओं, जब डॉक्टर साहिबा उस छोटी सी बच्ची का चेकअप करती है तो वास्तव में डॉक्टर साहिबा देखती है कि वह बच्ची गर्भवती है। श्रोता बंधुओं, परंतु जब डॉक्टर साहिबा देखती है तो डॉक्टर साहिबा को पता चलता है कि इस बार उस बच्ची के गर्भ में केवल 2 महीने के शिशु पल रहे हैं। मित्रों, यह देखकर डॉक्टर साहिबा चौंक जाती है और डॉक्टर साहिबा आकर गीता को सारी बात बताती है। फिर डॉक्टर साहिबा गीता से कहती है कि बहन, परंतु इस बार चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार केवल 2 महीने का ही बच्चा है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां देती हूं, इन्हें ले जाकर इसे खिला देना। श्रोता बंधुओं, तभी डॉक्टर गीता के जाने के बाद सोचती है, हे भगवान, इस बच्ची के साथ ऐसा कौन कर रहा है। खैर, ये गीता तो अपनी बच्ची के साथ ऐसे होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती, परंतु मैं ही चुपके से कार्रवाई कर देती हूं। श्रोता बंधुओं, यह सोचकर उस डॉक्टर ने पुलिस को बुलाकर और चोरी छुपे उस लड़की का ध्यान रखने के लिए बोल दिया। श्रोता बंधुओं, अब तो गीता अपनी बेटी को स्वस्थ होने के बाद स्कूल और ट्यूशन भेजने लगी। उधर उस डॉक्टर के कहने के अनुसार कुछ पुलिस वाले अपने कपड़ों को बदलकर उस गीता की बच्ची का ध्यान रखने लगे। श्रोता बंधुओं, तभी उन पुलिस वालों ने देखा कि उसकी बच्ची जहां पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती हैं, वह मास्टर एक मुसलमान है और वह मास्टर उस गांव की कई सारी बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाता है, जिसकी बीवी और बच्चे उसे कुछ वर्षों पहले छोड़कर चले गए थे। श्रोता बंधुओं, जब उन पुलिस वालों ने उस मास्टर का घर का जाकर चेक किया तो पुलिस वालों ने देखा कि उस मास्टर के घर में कई सारी नशीली दवाइयां हैं, जिन्हें खिलाकर वह उसके पास पढ़ने वाली सभी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता था। श्रोता बंधुओं, उसके बाद तो पुलिस वालों ने उस मास्टर को गांव के बीचों बीच एक पेड़ से बांध दिया और उसे जोर जोर से मारने लगे। बंधुओं, तभी उस मुसलमान ने उगल दिया कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किया है। मैंने इस एक बच्ची के साथ नहीं बल्कि अनेकों बच्चियों के साथ इस तरह का किया है। और आज से कुछ वर्षों पहले जब मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझे छोड़कर गए थे, वो इसीलिए छोड़कर गए थे क्योंकि उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। तो श्रोता बंधुओं, इस तरह से उस बिचारी गीता की बच्ची के साथ जो हुआ, मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। श्रोता बंधुओं, आज की कहानी केवल कहानी ही नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। श्रोताओं, कहते हैं कि अक्सर धोखा और चोरी अपने ही लोग करते हैं, जिन्हें अपने बारे में सब पता हो, हमारी कमजोरी पता हो। तो दर्शक बंधुओं, इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और
कमेंट बॉक्स में उस गीता की बच्ची के लिए ओम शांति अवश्य लिखे। श्रोता बंधुओं, पुनः मिलते हैं ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।